अपने शरीर पर अभिमान करने वालों, कान खोल कर सुन लो। जब तुम्हारी आंखें काम नहीं करती तो जब तुम्हारा शरीर है तो क्यों ऐसा होता है? जब आपके हाथ पांव काम नहीं करते, एक साइड पैरालाइज मार देती है, तो आप उसको क्यों नहीं रोक पाते हैं? आपका हाथ अलग है, आपका मुंह अलग है, आपका नाक अलग है, आपका कान अलग है, आपका अधर अलग है, सब अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके आंख से दिखना बंद हो गया, आप क्यों नहीं रोके? आपके बाल काले थे, उजला हो गया, क्यों नहीं रोके? इसका मतलब यह है कि सब अलग अलग है। सब क्या है? अलग अलग है। मुंह अलग हो गया, हाथ पैर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, नाक अलग हो गया, कान अलग हो गया। ठीक है? ये जो अभिमान करते हो कि ये मेरा शरीर, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जब आपका है तो आप उसे रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है मैं अलग और मेरा पाँव अलग है या ना? मैं अलग हूँ अपने पाँव से, मैं अलग हूँ अपने छाती से, मैं अलग हूँ अपने शरीर के अंगों से। ठीक? शरीर के अंग पर कहीं भी हाथ रख लो, इसका नाम अलग ही होगा। शरीर के किसी भी अंग पर न हाथ रख लो, उसका नाम अलग होगा। वो आपका नाम जो है, उस नाम से उस अंग को संबोधित नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपका नाम पिंटू है, तो आपकी आंख जो है, क्या आंख को पिंटू बोल सकते हैं? नहीं ना। तो जो आप लोग शरीर के अभिमान करते हैं वो भी आपका नहीं है। शरीर का एक भी अंग आपका नहीं है, फिर अभिमान किस बात की? तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है कि आप कौन हैं? सामान्य रूप में हम परिचय देते हैं, हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम ये है, वो है, क्यों जी? पर ये जो परिचय है बाहर का है, ये जो परिचय है बाहर का है, यहीं तक काम देगा ये परिचय। आगे परिचय ये थोड़ी जाएगा, अपना डिग्रिया लेकर थोड़ी जाएंगे। आप कौन? सवाल आप सबसे बताइए, आप कौन? आत्मा तो आप आत्मा है, आप कौन है? मेरा दिल दुखा दिया। सवाल किसका? किसका दिल दुखा दिया? मुझे बहुत बुरा लगा। किससे? किसे बुरा लगा? आपको। आप कौन हैं? आपको किस अंग को बुरा लगा? जब आपको हमने गाली दी तो आपको बुरा लगा। कहाँ लगा? आँख में कि नाक में कि कान में कि गोड़ में कि हाथ? कहाँ बुरा लगा आपको? आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन आपसे कोई सवाल कर दे कि आप कौन हैं, आप भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाकर इस सवाल को पूछ लीजिए किसी से कि आप कौन हैं। 1000 लोगों में नहीं, लाखों लोगों में शायद कोई है जो इसका उत्तर दे सकता है। मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? इतना भी सरल नहीं है। अपने आप को बाँच लो। बाँच मीन्स पढ़ लो। बाँच मीन्स पढ़ लो। गीता पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। रामायण पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। आपने आपको जो पढ़ ले वो पढ़ा लिखा है, कागज में लिखा पढ़े, वो पढ़ना तो आसान है साहब।
औरों को पढ़ाना सरल है, पुस्तक पढ़ाना सरल है, अपने आप को पढ़ लेना बहुत कठिन है। और ये अध्यात्म स्वयं को पढ़ाना सिखाता है। ये अध्यात्म स्वयं को पढ़ाना सिखाता है। आप अपने को पढ़ लीजिए। कंप्यूटर तो पढ़ लिया, कानून नियम तो पढ़ लिए, वेद पुराण तो पढ़ लिए, अपने को पढ़ लीजिए, मैं कौन हूँ। तो आज ध्यान पूर्वक सुनो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर आपको कुछ समझाएंगे और ये समझ गए कि आप कौन है, तो इसके बाद कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ये ठिकाने से समझ गए तो दुनिया में होने वाले कोई भी व्यवहार वो मुझे तब तक प्रभावित करेगा, आप मुझे गालियां दे या मेरी आरती उतारे। मैं आपकी आरती उतारने से भी प्रभावित हो सकता हूँ, मीन्स खुश हो जाऊंगा। आप गालियां देंगे तो मैं आपसे प्रभावित हो जाऊंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संसार का व्यवहार व्यक्ति को तब तक प्रभावित करता है जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे, उस दिन बाहर का व्यवहार आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए संत जन कहते हैं, अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी मत बनो। मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर का अंश हूँ। आप कौन है? आप ईश्वर के अंश हैं। कैसा अंश? इससे भी प्रमाणित करते हैं। कैसा अंश? समुद्र में पानी बहुत है, पर समुद्र की एक बूंद मेरे हाथ में है तो बूंद पर है किसकी? समुद्र की, सागर की। उसी तरह तुम, हम, ये, वो सब, हम सब उस विशाल परमात्मा जो विशाल सागर की तरह है, उस परमात्मा का एक बूंद रूप से हम और आप, हम कौन है? ईश्वर की बिंदु है। हम और आप कौन है? ईश्वर की बिंदु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि। आप भी ईश्वर के अंश हैं। आप आनंद के सागर हैं। परंतु एक घटना मैं बताऊं कि आनंद के सागर तो है, यहाँ एक कहूंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियोज। आप, हम आनंद के तो सागर हैं, लेकिन उस आनंद के सागर को भूल चुके हैं कि हम आनंद के सागर हैं। हम भगवान के अंशावतार हैं। हम तो ये सोचते हैं कि फलाना मेरी पत्नी, फलाना मेरा पति, फलाना मेरे भाई, फलाना मेरे बहन, फलाने रिश्तेदार, चिलाने रिश्तेदार, मित्र, सखा, इसमें फंस जाते हैं। हाँ, इसमें फंसना, इन लोगों से व्यवहार करना सही है, पर प्यार करना सही नहीं है। प्यार हो तो गोविंद से हो। व्यवहार संसार के लोगों से होना चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए गोविंद से। क्योंकि हम कौन है? हम ईश्वर का अंश है। आप कौन है? ईश्वर का अंश है। तो हम जिसका है उसी का बनकर रहें। और ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं, इनसे साथ बढ़िया व्यवहार करें, बढ़िया से व्यवहार करें, इनके साथ रहें, खुशी हंसी से रहें। परंतु प्यार किससे होना चाहिए? वस्तु से भी नहीं, मनुष्य जीव जंतु से भी नहीं, भगवान से प्यार होना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हम ईश्वर के